इतनी जल्दी मालपुआ कैसे बनेगा? तो कितनी देर लगेगा पिताजी? 1 साल लगेगा। 1 साल? हाँ, पहले गन्ना बो और उसके बाद में गेहूं बो और चैत में, और फिर गेहूं को पिसाओ, फिर गन्ना को पेराओ, फिर कढ़ाई में चढ़ाओ। बेटा 1 साल लगेगा मालपुआ बनने। अब बच्चे का संस्कार बढ़ गया। ये दृष्टांत बड़ा मार्मिक है। अब उसके बाद वो बच्चा जो है बड़ा बढ़ा और इतना विद्वान हो गया कि विश्व में एक ही हुआ। संपूर्ण भाषा, संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण सारी जो है दुनिया भर की भाषा का विद्वान। अब वो दृष्टांत जो है उसका दृष्टांत पे हम जा रहे हैं। वो जो है कहीं पर मालपुआ की रसोई हुई। जब मालपुआ की रसोई हुई तो मालपुआ की रसोई जब हुई तो परसने लगा मालपुआ परसने वाले। अरे भाई पत्तल ठीक करो, पत्तल। जवान था महापंडित तो तड़क गया जी बहुत जोर। क्या बोला? अगल बगल जो दोनों से बैठे, कैसा आदमी, कैसे माइंड का हो, ये कैसा आदमी है, कैसा विचित्र आदमी लगता है। क्या विचित्र आदमी लगता है? तुम क्या समझते हो? विश्व में एक ही हूं मैं, महामहोपाध्याय दी, नीट दी, फिर सब डिग्री मेरे पास है। क्या समझ रखे तुम लोग? ठीक है महापुरुष और ठीक है महापंडित जी महाराज, महामहोपाध्याय। ये मालपुआ अभी अभी गर्मा गर्म बना है, ले लो मालपुआ। हम मान नहीं सकते, तुम्हारे कहने से मानेंगे? हमारे पिताजी ने कहा है गेहूं बो, गन्ना बो, 1 साल बिना मालपुआ बनता नहीं है। 1 साल बिना जो है मालपुआ नहीं बनता। उसी तरह भैया सारा चराचर, सारा विश्व अपने बुजुर्गों से सुना है कि इतनी जल्दी भगवान मिलता, और उसको कहा गया उस लड़के को। जब वो नहीं माना वो जिद करने लगा, क्योंकि विद्वान तो विद्योन्मादी होते हैं, धनवान को धनोन्मादी होते हैं, प्रायः सभी नहीं। तो उसने जो है कहा हमसे बढ़ के संसार में कोई विद्वान नहीं मालपुआ। अच्छा भैया मालपुआ नहीं है पंडित जी, मगर खा लोगे क्या? हाँ खा लेते हैं, मगर मालपुआ ये खाया जरूर, परंतु मालपुआ का मजा स्वाद नहीं मिला। उसी तरह तुम लोग सब मालपुआ खा रहे हो, भगवत दर्शन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? कुछ तो नहीं दिख रहा है। कुछ दिखना भगवान का दर्शन नहीं है, कुछ न दिखना भगवान का दर्शन नहीं है, कुछ अनुभव होना भगवान का अनुभव नहीं है, कुछ अनुभव न हो, सब जो है भगवान का दर्शन जाने अनजाने कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे वही पुराने संस्कार भीतर से बोल रहे हैं हम तो घर गृहस्थी में हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो बाल बच्चेदार हैं, हम तो दुकानदार हैं, हम तो किसान हैं। इस तरह के प्रपंच में रह करके कहीं भगवान मिलेगा? तो ये जो तुम्हारे सुन सुन करके आचार्यों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, बाप दादों ने जो संस्कार भरा है, वही संस्कार जल्दी उखड़ता नहीं। वहीं से तुम उखड़ जाते हो कि तो सुनना लगता है, वो समझ में नहीं। तो भैया सारा चराचर जाने अनजाने सब स्वरूप में स्थित है। आत्मदर्शन सब स्वरूप में स्थित हैं, सब भक्ति में स्थित हैं, सब महाशिव के रात्रि में सब आराम पा रहे हैं। वही बात मालपुआ, वो मालपुआ का जो संस्कार है तुम्हारा नहीं जा रहा है। तो यहाँ जो मालपुआ बांटा जाता है वो गेहूं गन्ना बोने का काम नहीं, यहाँ तो गर्मा गर्म माल है, खाओ और खा करके बस मस्त रहो। इसलिए जो है तुमको हम बनी बनाई मालपुआ बनाए। अब इस पर तुम विश्वास न करोगे, इस पर तुम्हारी आस्था न होगी भैया, तो फिर हम क्या करेंगे? साक्षात तुम नारायण हो, साक्षात तुम भगवान हो, और हम तुम्हारी जो है हम उपदेश नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। बोलो, जैसे कोई आदमी तुम्हारी बड़ाई करे तो तुम खुश रहते हो, चुप रहते हो नहीं? उसी तरह के मैं अगर तुमको उपदेश देता या मैं अपने को गुरु मानता और तुमको शिष्य मानता, तो इस तरह चुप रहने वाले हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, इसको ब्रह्मस्तुति कहते हैं। इसको हम तुमको नारायण जान के, साक्षात नारायण जान के, नर नारी नहीं, अस्थावर जंगम नहीं, साक्षात तुमको नारायण जान के तुम्हारी स्तुति करें, तुम्हारी वंदना करें। तुम कितने महान हो कि तुम्हारी मैं स्तुति करूं।
गुरु मान करके, हम तुम्हें शिष्य मान करके उपदेश नहीं कर रहे हैं तुम्हारी स्तुति, तब ये सन्नाटा है, स्तुति का सन्नाटा है ये। क्योंकि किसी की अगर कोई बड़ाई करता है तो बड़ाई करने पर वो चुप रहता, बड़ा मजा लेता है उसका, तो तुमको समझ में आवे कि ना तुम्हारी स्तुति है, क्योंकि तुम साक्षात नारायण हो। ये मैं जैसा हूँ वैसा ही, अरे मैं जैसा हूँ वैसा ही, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा, वाह रे मैं, वाह रे मैं। वैरागियों ने सगुण देखा, सन्यासियों ने निर्गुण देखा, नास्तिकों ने नहीं देखा, आस्तिकों ने है देखा, जैनियों ने स्यादवाद देखा और शून्यवादियों ने शून्य देखा। लेकिन मैं जैसा ये लोग देखते वैसा मैं जैसा हूँ वैसा, मैं जैसा हूँ वैसा ही। क्या कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, वेदांतियों ने ब्रह्म देखा, कर्मकांडियों ने कर्म देखा, मीमांसकों ने कर्म देखा, निर्गुण देखा, सगुण देखा, आत्मा देखा, अनात्मा देखा, परंतु जैसा देखा वो मैं जैसा देखोगे, क्योंकि मैं अस्पर्श, मैं देखने की चीज, अनुभव करने की चीज नहीं, तो मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। अरे कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, जो जैसा है वैसा ही है। जैसा ये शरीर है, इसके समान संसार में दूसरा शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जो है कण कण भगवान, क्योंकि एक दूसरे से मिलता मैं, जो तुम हो तुम्हारे समान ब्रह्मांड में, उसकी बोली भाषा अलग होगी, उसके नाकान के आकार प्रकार अलग होंगे। इसलिए जो है कण कण भगवान, सिद्धांत जो कहता है कण कण भगवान, इसीलिए कहता है, इसीलिए सिद्धांत कहता है कि जो जैसा है वैसा ही। और कौन है वो? मैं का भाव, जो जैसा है वैसा ही। अरे कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही। बस मैं कौन कहाँ और हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीर। ये लोग जितने खड़े हैं मुसव्वर लोग, ये लोग मुसव्वर हैं, चित्रकार हैं, फोटोग्राफर, ये लोग फोटो ले रहे हैं। जैसे ये लोग फोटो ले रहे हैं वैसे जो है वेद शास्त्र श्रुति स्मृति गीता रामायण भागवत, ये लोग सब चित्रकार हैं, ये लोग फोटोग्राफर हैं, ये लोग सब मुझ भगवान आत्मा की फोटो ले रहे हैं। मैं कौन कहाँ और हूँ कैसा, तसरीह नहीं तकरीर नहीं। इसकी व्याख्या है ना, इसका व्याख्यान है। हो गए मुसव्वर सब हैरान, जितने चित्रकार हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, सब हैरान हो रहे हैं। अरे जो भी लगाते हैं उल्टा बदल जाते, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही। अरे कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, जो जैसा है वैसा ही। हर से नकाब पोसीदा हूँ, मेरे मुझ भगवान आत्मा जो सामान्य है, शिवरात्रि जो परम समाधि, उस पर अर्श का जो है, आसमान का जो है पर्दा है। अब देखो ये जो है आसमान किसको कहते हैं? देखो मेरी तरफ आसमान का पर्दा लगा है, मैं जो है वो पर्दा नशी, मैं पर्दा नशी। और ये जो है ये गोला, पृथ्वी पानी आदि हवा आकाश का जो ये आकाश है जो सुन, कहां से कहां तक है, इसकी कोई सीमा तुम्हें याद खगमसत प्रजंता नभ उड़ान नहीं पावनी, इसका अंत नहीं। ये भी अनंत है, क्योंकि अनंत न होगा तो अनंत को ढांकेगा कैसे? कहीं न कहीं कोई देख लेगा, इसलिए ये भी अनंत है, इसका अंत नहीं।
और जिसको ढांका है वो भी अनंत है। वाह, अरे पर्दा और पर्दा नहीं, अर्शे नका पोसीदा हूं, दीदारे चश्म पेचीदा हूं, लग गए लबों पर चुपतारे। लो, पर्दा और पर्दा नसी का पता तो लगाओ। अरे जिसको पर्दा नसी कहते हैं, जिसको पर्दा, देखो देखो, ये लकड़ी जो है पर्दा नसी है और डंडा पर्दा है। ये सूत जो है पर्दा नसी है और कपड़ा पर्दा है। जो गहने सोन के पहने हो, सोन जो है, स्वर्ण जो है पर्दा नसी है, सोन जो है पर्दा नसी। लकड़ी लगेगी कि डंडा, तब कहां पर्दा है? जितने गहने पहने हो स्वर्ण के, कान का, गले का चैन, जो भी गहना पहने, उसको छुओ तो हाथ में आभूषण आएगा कि सोना, तो कहां का पर्दा है? घड़े को छुओगे, हाथ में मिट्टी लगेगी कि घड़ा, कहां पर्दा है? उसी तरह परमात्मा को छूने जाओगे तो छुआएगा तो नहीं वो, क्योंकि असंस्पृष्ट है, परंतु पर्दा भी छुआने वाला। अर्शे नकाब, सवाल है जी, धन है, धन है संतान को। अर्शे नकाब पोशीदा हूं, अरे दीदारे चश्म पेचीदा हूं, इसलिए इसका दर्शन बड़ा पेचीदा है, इसका दर्शन होता है। अर्शे नकाब पोशीदा हूं, दीदारे चश्म पेचीदा हूं। अब क्या कहूं यार, लग गए लबों पर चुपता है। वाचारम्भणम विकारो नाम दे, चुप रहो, मत बोलो। लग गए लबों पर चुपताले, अरे कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। सारी दुनिया का मैं हूं, क्या सारी दुनिया का मैं हूं? जब सारी दुनिया पूछने पर, कोई भी हो क्या कहता है पूछने पर, मैं सारी दुनिया का मैं हूं, फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। बस वही बात है, कोई मालपुआ वाली सुन ली है, एक जन्म में भगवान, ऐसे आम आदमी को भगवान नहीं मिलता। सारी दुनिया का मैं हूं, फिर भी दुनिया तलाश में फिरती है। बस यही तमाशा कुदरत का, बस यही तमाशा कुदरत का। अरे कोई कुछ देखा, कोई है देखा, कोई नहीं देखा, कोई है नहीं देखा, कोई नहीं देखा, कोई सगुण देखा, कोई निर्गुण देखा, कोई आत्मा परमात्मा देखा, कोई सच्चिदानंद, परंतु जैसा देखा वो वैसा। कोई कुछ देखा, कोई, सारी दुनिया का मैं हूं, फिर भी दुनिया तलाश में फिरते है। बस यही तमाशा कुदरत, राज सब भगवान ढूंढ रहे हैं, बस यही तमाशा कुदरत का। अरे कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूं वैसा है। क्या ये अजब अनोखी तस्वीरें, अनूप में जो जैसा है उसके समान दूसरा, अनुपमेयता लक्षण से सारा एक तिनका भी नारायण के देने। ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तस्वर में हरदम। एक होता है तस्वीर, एक होता है तस्वर। तस्वर माने चित्र का आधार, जैसे ये देखो, ये जो है शेर का फोटो, गाय की फोटो, हरिण का, हाथी का, ये जो दीवार है ये है तस्वर, और ये जो दिख रहे हैं वो क्या है? तस्वीर। अब इसको छुओ, अब कह रहे ना, वो शेर की फोटो है, वो हरिण की फोटो है, हाथी की फोटो है, भालू की फोटो, पेड़ की फोटो, तो हाथ में छुओगे तो हाथ में शेर, हरिण, गाय लगेगा कि दीवार? कोई कुछ देखा, उसी तरह से ये जितने तस्वीर हैं
कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई खूबसूरत है, कोई काला है, कोई पीला है, सबके छुओगे तो सिवाय जो है ये सामान्य के दूसरे हाथ में लगने वाला अब छूने की बात है। तस्वीर तस्वर दोनों, अरे तस्वीर तस्वर दोनों को, और कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा। बेदाल लाम वाले मैं को, अरे बेदाल लाम वाले मैं को, बेदिल होकर जिसने देखा। अभी बेदिल होके देखा, बिना मन के हो कि मन वाले, बिना बुद्धि के, बिना चित्त के, तो बेदाल लाम वाले मैं को, बेदिल होकर जिसने देखा। खो गया क्या, खो गया मुक्त जंजालों से, खो गया मुक्त जंजालों से। कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही, मैं जैसा हूँ वैसा ही। अरे कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा, और जो जैसा है वैसा ही। हुजूर जो मैं हूँ वो तो तुम जानते ही हो, ये तो ऊपर से चाल चलन बोला उसने। अभी भी सुना दे हमारे परम पूज्य स्वामी जी, अब उनसे तो सभी परिचित हो, किसी न किसी भाव से भैया उनको तो सभी जानते हो। किसी जमाने में कुछ अपने साधुओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश गए, तो वहां उत्तर प्रदेश का कोई गांव बताए थे, उन्नाव जिले का। तो वहां एक मेजर साहब, उनके यहाँ ठहरे संत सेवी थे। तो मेजर साहब जो है रिटायरमेंट थे, रिटायर हो चुके थे, और उनका बगीचा था फार्म, और उसमें जो है रहने की जगह भी थी, और घूमते रहते थे, बड़े ऑफिसर थे। तो स्वामी जी एक दिन बोले कि हम ठंडी के दिन में हम ऐसे बैठे थे कुर्सी में, और हमारे साधु जितने साधु थे वो भी हमारे साथ में थे। तो वो मेजर साहब घूम रहे थे, लंबा कोट पहन के, गाड़ी का दिन था, ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। तो वो बोले मेजर साहब अपनी भाषा में बैसवारा, कहा हो स्वामी जी तुहार चेला वोला नहीं दिखत है हो। तो स्वामी बोले कि मेजर साहब भजन में, पूजन में, ध्यान में, अभ्यास समाधि लगे होंगे सर। तो मेजर साहब बोले कि भजन में लगे हैं कि चार चरण बनाउट हैं। तो हमारे स्वामी जी में बड़ी गुणग्राहिकता थी, कोई नई चीज आपसे हमसे भी सुन लेते, तुरंत डायरी निकाल के लोग औखा करते थे। हम जीवन पर्यंत शिष्य रहेंगे गुरु कभी। और जिस दिन ये सब बातें हृदय में कमर बांधते, जिस दिन मैं गुरु मानूंगा अपने को, उस दिन मेरा पाना बंद होता है। और ये भी कहा करते कि मैंने किसी का कल्याण किया, कर रहा हूं, करूंगा, ये मेरे हृदय में विकल्प हो तो मेरे अंदर क्या बताएं। बड़े हम लोग सौभाग्यशाली, और तुम भी बड़े सौभाग्यशाली। बिना भटके, बिना कुछ किए, जैसे है उसका जो है जैसे में दिखाया। तो हम स्वामी जी बोले कि मेरे साहब आइए बैठे, बड़े कुर्सी में बैठ गए। तो मेरे साहब एक चार चरण क्या चीज होती है? फिर स्वामी जी सुनिए, हम जब फौज में मेजर थे तो हमारे फौज में एक सिपाही था। उस सिपाही का नाम था महेश सिंह ठाकुर साहब। वो बड़ा बदमाश था, बाहर जाता, किसी पेड़ का कटहर तोड़ के ले आता, किसी आम तोड़ के ले आता, किसी केला तोड़ के ले आता, किसी मेन की घड़ी उतार के ले आता, किसी सोन की चूड़ी उतार के ले आता, रोज। और रोज हमारे जो है फौज में उसकी जो है शिकायत आती। रोज जब शिकायत आती
तो एक दिन हम क्या देखते हैं, जाड़े के दिन वही महेश, वो महेश्वर, वही महेश राम नाम वाले चादर लंबा हुए और ढका हुआ 1000 गुड़िया की माला, खट्टर खट्टर राम राम। हमने देखा कि और सिपाही ने पूछा क्योंकि हमारी फौज में आजकल कौन बड़ा भगत है, बड़ा माला जप रहा है राम नाम का। तो सिपाही लोग हुजूर हुजूर वही सार महेश्वर है, महेश्वर है। हाँ वही सार महेश्वर जो जिसकी शिकायत हो जाती। तो हम बूट पहने थे और वो भी ठाकुर था, हम भी ठाकुर था। तो यहाँ तो दीदी निषेध की बात है, पीछे तरफ से गए और रात जोर से मारे। जब जोर से लात पड़ी उसको तो उसने जो है राम नाम की चादर माला खींच उठा, देखा कोई देख नहीं रहा। तब मैं जो हाँ तो तुम जानते ये ऊपर के चाल कलर। उसी तरह भैया तुम साक्षात नारायण, जैसे हो वैसे हो, जैसे थे वैसे थे, जैसे रहोगे वैसे रहोगे। ये ऊपर से जो कुछ तुम करते हो आंखी कान मूंदते हो, जो कुछ भी तुम करते हो सब करते हो और फिर परमात्मा के लिए भी नहीं बनाते। उसी टाइम में जब दुनिया देखेगी ना, दुनिया कहेगी कि जब अब महाराज के भजन, कोई पूछे महाराज क्या कर रहे हैं, समाधि में, महाराज क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, महाराज क्या कर रहे हैं। तो अंतर्यामी सर्वात्म सबका सर्व का सर्व वो भगवान क्या नहीं जानेगा तुम्हारी साथ हमारी साथ। इसलिए विचार शून्यता में रुचि पैदा करो। अभी विचार शून्य हो नहीं, इसमें अरुचि मत करो, इसमें उखड़ो मत, यहां से मत भाग। विचार शून्यता जो है, ये जो विचार शून्यता है, इसमें मन अमन है, अमन हो गया हमारे भगवान हो गया, मन भगवान है, बुद्धि भगवान है, चित्त भगवान है, वर्ण आत्म भगवान है। इससे अरे भाई किसी की याद अभी आ रही है क्या, बस यही तो विचार शून्यता है। अब इससे तुम भागो मत, यही संत भगवान की कृपा। और यहाँ से अगर भगते हो, तुम्हारा मन लपकता है विशेष आनंद के तरफ, तो विशेष आनंद का जो प्रलोभनी है उसका मन यहाँ रुकता क्या, आगे कुछ मजा नहीं लग रहा है क्या, आगे ऐसे जाने बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें टिकते तो बस भैया यही है महाशिव। और इसी महाशिव की रात्रि में सारा चराचर विश्राम पाया और हो तुम भगवान। आश्चर्य तो यही है, भगवान होकर के भगवान ढूंढते, तो भगवान का न पाना है न होना है। तो वही बात हुई ना, हुजूर जो हो मैं होकर तो तुम। अब ऊपर से जो चंद खंड करते हो हम मना नहीं करते, चंद खंड करने साधक मना नहीं करते, खंडन किया करो, लेकिन अकेला में किया करो, कोई देखे ना। अकेला में कमरा बंद भी कर लिया करो, भीतर से संकल्प। अरे भाई भजन तो महापुरुष लोग भगवान राम के परमहंस कहा करते थे, भजन जो है मच्छरदानी के अंदर किया कर, घर वालों को भी पता न लगे, क्योंकि अगर पता लग जाएगा घर वालों को अगर पता लगे, अरे मन को भी पता न लगे वो भजन है। अभी एक बात बताओ, अभी मैं भजन कर रहा हूँ, ऐसे मन को पता लग रहा है और बुद्धि को, चित्त को। भजन ऐसा करो कि मन को भी पता, क्योंकि मन को पता लगेगा तो मन उठते ही बताएगा 1 घंटा अभ्यास, तो विज्ञापन करेगा, तो मन को भी पता न लगे वो भजन है और दुनिया देखे और बड़े भगत जी हैं। तो भैया अगर हम नहीं ठीक है, इस स्थिति में तुम्हारे ऊपर संत कृपा की अगर उपेक्षक हो, ऐसे तो संत भगवान की सबसे ऊपर दया, मातृ हृदय होता है संतों का। बच्चे हैं और कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई दुराचारी है, कोई चोर है, जब वो लोग रात को आते हैं अपने अपने कर्म से, तो उस समय माँ जो है, ऐसा नहीं कि तू अच्छा सत्संग से आ रहा है इसलिए भर पेट खा ले, और ये जुआ खेल के आ रहा है, दुराचार करके आ रहा है, शराब पी के भट्टी सारा न खाए तो कर नहीं सकती, क्योंकि संतों का मातृ हृदय होता है। संत जो है, संत का एक ही काम है कि बस उसको भूखे न दे,
माँ का एक ही काम है कि लड़का लायक हो कि नालायक हो, साधु हो कि दुराचारी हो कि शराबी, उसको भूखे होने से जिस तरह माँ जो है उसके प्राण को तृप्त करती है रोटी खिला के, उसी तरह संत तुम्हारे मन को तृप्त माने चुप, तृप्त माने अरे तृप्त, जब प्राण तृप्त हो जाता है कितनी सुंदर सुंदर पदार्थ आता है, तुम बोलते आराम से सोने दो, बस भर कर, अरे रे थोड़ा सा ले बस। वैसे मन जब तृप्त होगा तो मन तृप्त होगा तो कभी भी वो कुछ साधन कर, कुछ भी करता है भगवान की तलाश, तभी उसका मन तृप्त। और उसको संत नहीं मिले, और मिले हैं तो उसने संत को जो है पहचाना नहीं। संत विशुद्ध मिलने पर, इसलिए विचार शून्यता में बैठे, और विचार शून्यता में इसी की आदत करें। इसमें जो है यहां से उछटो मत, विशेष की तरफ मतलब को, विशेष आनंद का प्रलोभी मत बनो। संत भगवान ने कितनी कृपा की, संत भगवान की कृपा की अवहेलना मत करो। हाँ, आखिर बिल्कुल जो अपार लोग हैं, वो लोग जो जंगल की तरफ रहते थे, उन लोगों को कहा करते थे कि भैया कहां तक तुमको समझाएं, जो हरू हरू लगे वो भगवान और जो गरु गरु लगे वो संत। अच्छा बताओ साफ साफ, अभी तुम्हें वजन लग रहा है कुछ, गरीबी का, अमीरी का, रोग का, बुढ़ापा का, किसी तरह का वजन लग रहा है? स्त्री पुत्र जो हरू हरू लगे, कितने हल्के बैठे रहे। अगर हल्के ना होते तो 1 मिनट नहीं बैठते। भैया संत कृपा का आदर करो। और की यात्रा बड़े भयानक मार्ग से हो रही है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। किसी का जीवन सरस नहीं है, किसी तरह रोज होकर लोगों को मौत के मुंह पहुंचना है, पहुंची रहे। सुबह से शाम तक क्या बीत रही लोगों पर, ये तो वही जानते हैं। तो इसलिए जो है सदगुरु की कृपा का आदर करो। दुर्लभो विषय त्याग, श्रुति आई है, दुर्लभो विषय त्याग दुर्लभम तत्वदर्शन, दुर्लभ दुर्लभ विषय त्याग दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा। ये जो बैठे हो, देखो लोग कहते हैं, दुनिया भर के उपदेशक कहते हैं कि विषय का त्याग करो और भगवान का भजन। मैं पूछता हूं ये कहने वालों से कि विषय का ग्रहण कब करते हैं जिसका त्याग करो? अरे भाई, विषय के अनुभव काल में विषयानुभूति होती है कि आत्मानुभूति होती है? आत्मानुभूति माने कुछ अनुभव, आत्मानुभूति का मतलब कुछ अनुभव नहीं होता। जैसे कोई विषय का अनुभव करते हो तो विषय, जैसे सुनने आए, चलो भाई महाशिवरात्रि है, चलो सुनेंगे, तो सुनेंगे कह करके पहले कह सुनेंगे और आए यहाँ, और यहाँ से जाओगे तो कहोगे कि मैं सुन डाला, है ना। मगर अभी सुनने के टाइम में सुन रहे हो क्या? साफ साफ बताना, मुंह देखी बात नहीं, बिल्कुल नकद धर्म। अरे अभी मैं श्रोता हूं, ये शब्द है और श्रवण है, ये अनुभव हो रहा है क्या? सुनने के पहले सुनूंगा और सुनने के बाद सुन डाला, मगर सुनने के वक्त जो है सुना गुणना पाठ स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्ता है न कर्म है न क्रिया। जब कर्ता कर्म क्रिया नहीं तो श्रोता शब्द श्रवण, दृष्टा दृश्य दर्शन। अरे मन नहीं और मुझ में न, मुझ में भी नहीं, दोनों अमन है। वक्ता में वक्ता, मैं बोल रहा हूं, ये बात ये अनुभव नहीं। श्रोता में सर, तो भैया तो न कोई सुन रहा है न कोई सुना रहा है, न कर्तृत्व न कर्म, यही है। तब भी इसके बाद फिर सोचेंगे क्या। तो दुर्लभ विषय त्याग, इसलिए दुर्लभ है कि विषय का ग्रहण कोई कर ही नहीं सकता, न भोग का न जो ग्रहण है क्या। तो दुर्लभो विषय त्याग दुर्लभम तत्व दर्शन, और तत्व का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भगवान का दर्शन कैसे दुर्लभ है
कि अदर्शन जब है ही नहीं तो दर्शन किसका करो भाई? अभी दर्शन का अनुभव हो रहा है का दर्शन का? दोनों का नहीं हो रहा, तब फिर क्या दर्शन करोगे? दुर्लभ सहजावस्था, और सहजावस्था जो है जिसमें बैठे हो, क्या सुंदर शांति है, क्या सुंदर बढ़िया बैठे हो निर्विकल्प स्थिति में, सहज समाधि में, हैं? कैसे सुंदर शांत बैठे हो, हैं? कि चुप शांत बैठे। तो दुर्लभा सहजावस्था, सहजावस्था बड़ा दुर्लभ है भैया। कब तक दुर्लभ है? सद्गुरु करुणाम बिना, क्योंकि बिना संत भगवान की कृपा के बिना सद्गुरु के, खाली गुरु नहीं, गुरु भी होते हैं और सद्गुरु भी होते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि भगवान के सिवाय दूसरी बात न बता। सत है मैं, पढ़ते हो पुरानी बात है, ना सतो विद्यते भाव। जो मैं है, जहां से मैं निकलता है उसका कभी अभाव, उस गुरु के करुणा के बिना विषय का त्याग, क्योंकि सुन के विषय का अस्तित्व माने देखे। अरे वेद शास्त्र सुनाए तो है तुमको, विद्वान आचार्य सुनाए, तो सुन के विषय का ग्रहण माने हो, देखे नहीं हो। सुन के भगवान का दर्शन माने हो, और दर्शन पता नहीं। तो सद्गुरु करुणा बिना, तो संत कृपा पात्र हो, और संत कृपा पात्र होना कोई साधारण बात है। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया हो, देखो कृपा का क्या स्वरूप है। अरे संत कृपा का वही स्वरूप, यही स्वरूप है कि भिखमंगा हो जाना। कभी कभी परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं संत कृपा का भिखारी बनो। तो भिखारी वही होता है जिसको कोई सहारा, उसके मन में मानापमान रहता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया, उसको तुम भगा दो, कुछ भी न दो तो नाराज, सेवक सुख से मान भिखारी। तो भिखारी बनना पड़ता है। तो जब भिखारी बनेगा तो भिखारी को ये सोचेगा कि मैं इतना बड़ा जोगी हूँ, इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा विज्ञानी हूँ, मैं इतना ब्राह्मण हूँ, कुलीन, ये याद रहेगी, भीख नहीं मांग सकता। तब कहते हैं अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, और जाचहि भगति सकल पाए। वो अरे कौआ कमाल कर दिया यार। काक भुसुंडी मांग बरा, अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान श्री राम कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। अरे मांग भैया कौआ, मोक्ष मांग ले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम अर्थ सिद्धि नवनिधि, संसार भर के वैभव मांग, सब दिया। क्या कहते हैं कौआ, भगवान ने सब देने को कही लेकिन अपनी भक्ति तो नहीं दी। क्योंकि भक्ति मांगने से मिलती, करने से वो अलग भक्ति है, उसको समझ चुके हो। परा जो भक्ति है वो निर्गुण सगुण भक्ति है, वो पीछे की बात है। ये जो भक्ति है जिसको कौआ ने मांगा, तो कहने लगे कि बिना भक्ति के ये सब वरदान वैसे ही है जैसे कि बिना नमक के भोजन, लवण बिना भोजन। तो फिर मांगा अविरल भगति विशुद्ध, यही है शिव महाशिव। अविरल भगति विशुद्ध तवा, और श्रुति पुराण जीगा, और जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पा। भगवान अविरल भगति, और फिर विशुद्ध से मालूम होता है अशुद्ध भी भक्ति होती है, मिलावट वाली। जैसे शुद्ध, हमारे यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, पहले खाली दूध मिलता, घी मिलता, कहा करते थे। कुछ दिनों से शुद्ध दूध है हमारे, क्योंकि अशुद्ध भी दूध होता है। उसी तरह अति विशुद्ध। तो अशुद्ध भक्ति क्या है? अरे अपने को जीव भगवान को भगवान मान करके जो सगुण भक्ति की जाती है, अपने को ब्रह्म मान करके मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, ऐसे मान करके जो भक्ति की जाती है वो भी अशुद्ध भक्ति है। तो अविरल भगति विशुद्ध तवा,
अब विरल भगति विशुद्ध तवा श्रुति पुराण जिया। गाओ की बताओ, श्रुति माने उपनिषद, चारों वेद और पुराण सभी गा रहे हैं। किसको गा रहे हैं? भक्ति को, क्योंकि ये गाने की चीज है, बताने की। महिमा निगम नेति कही करी और ज्योति हूँ काल ये। अरे निगम नेति नेति कह करके गा रहे हैं, किनारे में खड़े, धंसने को तैयार नहीं है श्रुति स्मृति। अविरल भगति विशुद्ध तवा और श्रुति पुराण देगा। और जय खोजत जोगी समुनि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ढूंढ रहे हैं, परंतु प्रभु प्रसाद को पाओ। परंतु प्रभु के प्रसाद से, भगवान की कृपा से, कृपा का क्या स्वरूप है? बस यही स्वरूप है जो बैठे हो। अभी जो बैठे हो, न दुखानुभूति न सुखानुभूति, न दुख का अनुभव न सुख का अनुभव, न मनहूसी का अनुभव। अरे अभी मन है क्या? यही भगवान की कृपा। और कैसे कृपा हो? सदगुरु करुणा, यही करुणा है जिसमें बैठे हो। बिना करुणा के लो तो भला बैठे एक मिनट। न मन में आनंद है, न मन में दुख है, न लय है, न विक्षेप है, न समाधि है, और चुप बैठे हो। इससे बढ़कर और प्रत्यक्ष कृपा का हो? यही कृपा। प्रभु प्रसाद को तो सुन बायस, और इसमें बैठोगे, यही प्रभु का प्रसाद है। इसमें भूसुंडी बैठा, तो क्या क्या है? सुन बायस तय सहज सयान और काहे न मांगे सहज सयान, यह स्वाभाविक सयान। ऐसा वरदान तो तू ही मान सकता है।